विधानसभा चुनावों की लड़ाई अब तीसरे और चौथे दौर में पहुंच चुकी है। बात अगर यहाँ के पीलीभीत जिले की करें तो फिलहाल यहाँ चौथे चरण में 23 तारीख को मतदान होने जा रहा है। अगर पीलीभीत के सियासी मिजाज की बात करें तो फिलहाल यहाँ 4 विधानसभा सीटें हैं और जो उनमें मुख्य सीट है वो बीसलपुर काफ़ी चर्चित रही है हमेशा। और यहाँ के जो समीकरण हैं वो कुर्मी और लोध जो फैक्टर है वो यहाँ की सियासत में काफ़ी अहम रोल निभाता है। इस वक्त हम अगर बात करें तो बीसलपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने अपने अपने प्रत्याशियों को यहाँ से अखाड़े में उतार दिया है। समाजवादी पार्टी ने यहाँ से जो बहुजन समाज पार्टी से पिछला चुनाव लड़ी थी और बहुत शानदार पोजीशन इनकी रही थी, पूरे पीलीभीत जिले में सबसे शानदार पोजीशन प्राप्त की थी दिव्या गंगवार, वो इस वक्त हमारे साथ तमाम मुद्दों और आगामी रणनीति पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। हम उनसे आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। रूबरू कराने से पहले थोड़ा सा उनके बारे में बताते हैं कि दिव्या गंगवार राजनीति के साथ साथ समाज सेवा भी करती हैं और कोरोना काल से लेकर के तमाम तरीके की जो मदद है वो उनके द्वारा लगातार की जाती रही है। अब बसपा से इन्होंने पिछला चुनाव लड़ा था, उसके बाद समाजवादी पार्टी से ये इस बार मैदान में हैं और यहाँ जो राजनीतिक लड़ाई मानी जा रही है वो फिलहाल समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही सिमटती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि यहाँ से बसपा ने अपने जो वरिष्ठ नेता हैं फूल बाबू, उनको मैदान में उतार दिया है। वो 3 बार विधायक रहे हैं और 2 बार मिनिस्टर रहे हैं और अब जो यहाँ की सियासी लड़ाई है वो काफ़ी दिलचस्प होने जा रही है। दिव्या गंगवार जी से हम तमाम चीज़ों के बारे में जानना चाहेंगे। दिव्या गंगवार जी पिछला चुनाव आपने बसपा से लड़ा था और शानदार पोजीशन आपने प्राप्त की। अब सपा से आप लड़ा दी तो क्या संभावना इस बार देख रही हैं? नहीं, क्योंकि पिछला चुनाव जो था मेरा पहला चुनाव था राजनीति में आने का। उसके बाद तो आप देखेंगे कि मुझे सपोर्ट जो है, क्योंकि अभी भी लोग यही बोलते हैं जो 45,300 समथिंग वोट मुझे मिला था उतना आज तक किसी को नहीं मिला, लोग यही समीकरण दिखाते हैं। और उसके बाद जो 45 था कंटिन्यू फील्ड में रहे और लगातार यहाँ काम करते रहे, लोगों के बीच में रहे, दुख दर्द में शामिल होते रहे। और उसमें जब हेमराज जी का चुनाव हुआ था गठबंधन का सांसद का, तभी भी मैंने उनसे बोला था कि भैया जो 45 था वो हम 90 कर चुके थे। अभी भी यही कंडीशन है कि वो 1 लाख हो चुका है, बस उसे एकत्रित रखने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत प्यार दुलार मिल रहा है लोगों का और बहुत सपोर्ट मिल रहा है। तो मुझे लगता है पहले से कहीं कंडीशन बेटर है। अगर हम बात करें तो बीसलपुर का विधानसभा का मिजाज रहा है पिछले 3 दशकों से, यहाँ सपा और भाजपा के इर्द गिर्द ही ये सीट घूमती रही है और आपका जो मुकाबला होने जा रहा है वो यहाँ के वरिष्ठ नेता रहे, 5 बार विधायक रहे हैं, उनके बेटे विवेक वर्मा से। और जो विधानसभा है बीसलपुर, वहाँ अगर हम देखें पिछले 3 दशकों में तो भाजपा और सपा के बीच मुकाबला सिमटता हुआ दिखाई दिया है। इस बार जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं वो अपने बेटे को लड़ा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं आपके लिए ये चुनौतीपूर्ण तो नहीं है? इस बार क्या भाजपा को आप टक्कर दे पाएंगे? नहीं, बिल्कुल देखिए, भाजपा को टक्कर हम दे पाएंगे, क्योंकि चुनौतीपूर्ण इसलिए नहीं है क्योंकि आपका बहुत गुडविल आपकी बहुत मायने रखती है और उनकी जो इमेज है, हमारे कॉम्पिटिटर हैं सारे ही जितनी भी पार्टियों से हैं, उनकी इमेज जो है बहुत अच्छी मार्केट में नहीं है। और दूसरा, क्योंकि पिछले 5 साल में उन्होंने सिर्फ उगाही करने के अलावा कोई काम नहीं करा, तो लोग उन्हें बहुत क्या बिल्कुल ही पसंद नहीं कर रहे। लोग तो चाहते थे दूसरा कैंडिडेट आए, लेकिन एक्चुअली पार्टी ने दिया नहीं, उनसे दमदार कैंडिडेट थे उनके पास। एक सवाल है कि बीसलपुर का जो विकास है वो अभी हम देख रहे हैं, रोड वगैरह बड़े खराब हैं, सारे रोड पे गड्ढे हैं। इसके अलावा आज बेरोजगारी की समस्या है, बहुत बड़े स्तर पर है। क्या लग रहा है, अगर आपको जनता मौका देती है तो क्या आपकी जो प्राथमिकता रहेंगी बीसलपुर विधानसभा के लिए? हाँ, मैंने तो यहाँ के युवाओं से वादा करा है कि उन्हें पिछली पंचवर्षीय में जब मैं चुनाव लड़ी थी, मेरे पास बहुत सारे यूथ एक साथ इकट्ठे होकर आए थे, 150 के आसपास। कहेंगे मैम आप चुनाव जीतते हो तो क्या करोगी? मैंने कहा आप अपनी रिक्वायरमेंट बताइए, आपको क्या चाहिए? कहेंगे मुझे स्टेडियम की बहुत ज़रूरत है। तो क्योंकि सड़कों पे बच्चे दौड़ रहे हैं, जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने इस बार भी 5 साल तक नहीं बना, हमने सोचा बन जाएगा, वेट कर रहे थे, क्योंकि जो मौजूदा विधायक उनका दायित्व था कि उनके बच्चों की समस्या का निदान करें, लेकिन नहीं हुआ। मैंने इस बार बच्चों को प्रॉमिस करा है, बहुत सारे यूथ जो हैं साथ में हैं, हर वर्ग के हैं, तो मैंने उन्हें प्रॉमिस करा है कि फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी आपको स्टेडियम देना। और रोडों का हालत आप देख रहे हो, डिग्री कॉलेज जो रोड है उस पर बहुत एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि बच्चे जब जाते हैं कॉलेज को साइकिलिंग करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बहुत एक्सीडेंट होते हैं। रामलीला ग्राउंड देखोगे तो मेरा जो पूरा लड़ाई है, चुनावी जो दंगल है, मेरा सिर्फ एक शब्द है विकास। विकास को ही शुरू से हमने लेकर के चले हैं और आने के बाद
बहुत जल्दी इमीडिएटली जो होगा, सबसे पहले स्टेडियम की बात रखी जाएगी और सड़कों पे काम करा जाएगा, कृषि को साथ में लेकर के। उद्योग वगैरह के लेकर के कुछ आपके रोड मैप, उद्योग वगैरह को लेकर के, उद्योग वगैरह बिजनेस जी। हाँ, क्योंकि जो है हमारे यहाँ पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बाहर लेबर जा रही है काम करने, हमारी सरकार काम नहीं दे पा रही है। तो उनके लिए जैसे छोटा रोजगार होता है ना, उसे लाने की हमारी वो रहेगी सोच, जो चल रही है उस पर हमारा काम चल रहा है कि लघु उद्योग जो हों डाले जाएं और जिससे छोटा वर्ग जो बहुत एजुकेटेड नहीं होता वो उस पर काम कर सके। तो पिछली बार आप चुनाव लड़ी बसपा से, इस बार सपा से हैं, क्या फर्क देखती हैं? पहले के चुनावों के क्या समीकरण थे, अब की बार आप सपा से आई हैं और अब की बार आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ा है, 5 साल आप बता रही हैं कि आपने जमीन पे काम किया है, तो आपको क्या फर्क दिखाई दे रहा है पिछले चुनाव में और आपके चुनाव में? पिछले चुनाव में और अब के चुनाव में फ़र्क देखिए इतना बहुत बड़ा है कि पिछले चुनाव में हमें लोगों के पास जाना पड़ रहा था, हमें लोग निकालने पड़ रहे थे, लेकिन वो 2 महीने के साथ काम करने के बाद निकलना शुरू हो गए थे। लेकिन आज हमें बहुत लोगों का सपोर्ट है, वो खुद स्वतः आते हैं, इसका बहुत बड़ा दिखता जाता सबूत एक मैं आपको दूंगी। एक हमारे यहाँ सज्जन है, वो रोजाना 5 लीटर दूध देकर जा रहे थे, क्योंकि हमारा तो वो पैकेट वाले पेटियाँ आती हैं। तो लेकिन जब मैंने एक दिन मेरे उसने बताया केयर टेकर ने कि मैम वो देकर जाते हैं, मैंने कहा उनको आप बोलो कौन है, मुझे मिलवा। वो कह रहे हैं मुझे मिलना भी नहीं है, मुझे तो सिर्फ सपोर्ट करना है कि इलेक्शन में मेरा जितना सहयोग हो जाए वो ऐसा ही काफ़ी है। और वो डेली लगातार ही गरीब व्यक्ति देकर जा रहा है, तो आप सोचिए कितना प्यार और विश्वास उसके अंदर है करने के लिए। पिछली बार ध्रुवीकरण हुआ था और बीजेपी ने 300 से ऊपर सीटें जीती थी, एक लहर चली थी जिसमें कहा गया था कि जो हिंदुत्व और के एजेंडे पे भाजपा कामयाब हुई। इस बार भी भाजपा पूरी तरीके से आप देख सकते हैं, उनकी जो बड़ी लीडरशिप है वो लगातार ध्रुवीकरण पोलराइजेशन की तरफ चुनाव को ले जा रही है। कैराना से लेकर के तमाम तरीके की बातें हो रही हैं, अयोध्या का जिक्र होता है, मथुरा का जिक्र होता है, काशी का जिक्र होता है। आप जिस समाज से आती हैं, कुर्मी समाज है, क्या लगता है इस बार बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने काफ़ी जो है सोशल इंजीनियरिंग के तहत जो है टिकट का बंटवारा किया है, तो आपको क्या लगता है कि जो भाजपा जिस तरीके से अपने चुनावी ताल ठोंक रही है और हमेशा का जो उसका एक परंपरा रही है ध्रुवीकरण को की ओर ले जाते हुए चुनाव को, तो ये क्या लगता है क्या इस बार समाजवादी पार्टी के लिए आप लोगों को चुनौती नहीं साबित होगा? नहीं, क्योंकि वो ये जो हमारी पोजीशन की पार्टी है वो समझ नहीं पाई है कि आज का यूथ जो है इतना एजुकेटेड है, वो इस धर्म और राजनीति से बिल्कुल अलग परे है। जाति और धर्म को कोई जगह नहीं मिल पा रही है, क्योंकि वो राम मंदिर के नाम पर वोट लेते रहे, लेकिन एक्चुअल में आज जनता ये सब जानती है कि राम मंदिर उन्होंने नहीं बनवाया, वोट के फैसले से बना, दोनों धर्मों की सहमति से बना है। सेकंड, हमारे और आपके पैसे से बना, क्योंकि हर घर से पैसा गया था, मैंने खुद उसमें काफ़ी बड़ा अमाउंट दिया था। तो आज वो जो ये ध्रुवीकरण करना चाह रहे हैं धर्म के नाम पर, तो वो नहीं होने वाला है, क्योंकि पढ़ा लिखा शिक्षित वर्ग आगे आ रहा है और वो सिर्फ यही चाहते हैं कि शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाया जाए, स्वास्थ्य को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे जमीनी स्तर पर काम किया जाए, तो वो उनका चलने वाला नहीं है। आपका जो घोषणा पत्र है समाजवादी पार्टी ने अभी जारी किया है 4-5 दिन पहले, तो बीसलपुर में क्या अगर आप विधायक बनती तो वो लागू होगा? बिल्कुल लागू होगा, क्योंकि जो माननीय अखिलेश जी ने घोषणा पत्र बनवाया पूरे 5 साल का सर्वे करके बना है और उत्तर प्रदेश के हर गांव को ध्यान में रखकर बना है, तो उसमें बहुत सारी कंडीशन है, वो लागू होंगी, 100% लागू होंगी। मैडम, जो किसान फैक्टर है या हम देख सकते हैं बेरोजगारों में एक तरीके का कहीं ना कहीं आक्रोश है, कर्मचारियों को लेकर आपकी पार्टी ने पुरानी पेंशन बहाली फिर से जो है घोषणा की है, क्या लगता है कि तो आप गवर्नमेंट सर्वेंट है उसको आप बंद कर रहे हो पेंशन, है ना, और जो सांसद और विधायक होते हैं उनको आप लगातार जितने भी पद पे रहेंगे उसका आप देते रहते हो, पेंशन जो मिलती रहती है, तो एक गलत तरीका है ना थोड़ा सा। आपकी पार्टी पर हमेशा एक आरोप लगता है विपक्ष के द्वारा, जो भाजपा है वो कहती है परिवारवादी पार्टी। अभी रोज आप देख रही हैं उनकी स्पीचों में मोदी हों, अमित शाह हों या योगी हों, सब कहते हैं कि ये पलायन, ये परिवारवादी, ये माफियावादी, ये जो जिस तरीके से प्रदेश में एक अराजकता इन्होंने पैदा की है पिछले 3 दशकों से, प्रदेश को इन्होंने बुरी तरीके से पीछे धकेल रहा। अब हमारी सरकार में जो इकोनॉमी है वो लगातार बढ़ रही है और देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बनने जा रहा है अर्थव्यवस्था के अकॉर्डिंग। इसके अलावा वो कहते हैं कि हमने लोगों को शौचालय दिए, आवास दिए, हमने जनता की नफ्स पे काम किया है। विपक्ष केवल जो है माफियाओं को संरक्षण देने और केवल अपना जो है उद्धार करने और जनता को हिंदू मुस्लिम और एक तरीके से जातिवाद की राजनीति में उलझा के रखता है। क्या लगता है आज जिस तरीके से भाजपा के लिए कुछ कहेंगे इस पर? नहीं, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, अगर परिवारवाद को कहते हैं कि हमारी पार्टी बढ़ावा देती है, तो राजनाथ जी के दोनों बेटों को किसने टिकट दिया है? वो परिवारवाद नहीं है। और जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी कैसे बढ़ती है वो सबको पता है, और जब इकोनॉमी माइनस में चली गई थी वो भी दिन उन्हें आने चाहिए ना।
तो मैं यही कहना चाहूँगी कि परिवारवाद को सिर्फ नाम दिया जाता है टूल, जबकि वो दे रहे हैं राजनाथ जी के दोनों बेटों को चुनाव लड़ा कर। मैडम, आपके जो संसदीय सीट के सांसद हैं बरोड़ गांधी, अभी उनका एक वीडियो भी ऑडियो भी वायरल हुआ था। उसमें एक प्रत्याशी को लेकर के वो कह रहे थे अपनी ही पार्टी के कि उसको वोट मत देना, वो बहुत नालायक है और सपा को जिताओ। तो क्या लगता है कि सांसद हैं, उनकी पकड़ भी मानी जाती है बीसलपुर में बरोड़ गांधी की, दोनों माँ बेटों की, तो कहीं ना कहीं संभावनाएं देख रही हैं। और बरोड़ गांधी प्रकरण पे आप क्या कहना चाहती हैं, जो उनकी बगावत है दोनों माँ बेटों की? उस पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, बस ये चाहूँगी जो वो कर रहे हैं वो बहुत अच्छे लीडर हैं और बहुत संपन्न हैं, बहुत मानसिक तौर से बहुत स्ट्रांग हैं। तो जो उनका फैसला है वो जो कह रहे हैं सही कह रहे होंगे, और बाकी बस यही कहना चाहूँगी आशीर्वाद। आपको क्या लगता है जिस तरीके से उन्होंने मुखर होकर के किसानों बेरोजगारों की आवाज उठाई है, और जिस तरीके से जो उनका बागी रुख है, खासतौर से पीलीभीत की 4 विधानसभाओं में उसका फायदा मिलने जा रहा है विपक्ष को, हमारी पार्टी को? नहीं, बिल्कुल उनका आशीर्वाद प्राप्त है, बस यही कहूँगी। तो पीलीभीत के बीसलपुर से समाजवादी पार्टी की लोकप्रिय प्रत्याशी दिव्या गंगवार ने हमारे साथ बातचीत में इस बात को साफ तौर पर माना है कि इस बार और पिछले बार के जो समीकरण है वो पूरी तरीके से बदले हुए। पिछली बार हम जनता के पास खुद जा रहे थे और इस बार जनता का जोश और उत्साह है वो पूरी तरीके से हमारे प्रति समर्पित है, और जनता आज जो है हमें पूरी तरीके से जिताने के लिए संकल्प ले चुकी है। और इस बार का जो चुनाव है वो पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी बीसलपुर विधानसभा में रिकॉर्ड। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.